जब घटोत्कच को मारने के लिए कौरवों ने बुलाए उससे भी शक्तिशाली राक्षस। कौरवों ने जिन राक्षसों को बुलाया था वे घटोत्कच से भी अधिक शक्तिशाली थे। वे घटोत्कच से भी अधिक मायावी थे और अनेकों आसुरी विद्याओं में भी पारंगत थे। तो आखिर कौन थे ये असुर? क्या संबंध था इनका कौरवों से? और आखिर क्यों दिया इन्होंने युद्ध में कौरवों का साथ? महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने वाला घटोत्कच एकमात्र राक्षस नहीं था। उसके अलावा भी युद्ध में अनेकों अन्य राक्षसों ने भी हिस्सा लिया था। जहां पांडवों की ओर से एकमात्र राक्षस घटोत्कच लड़ रहा था, वहीं कौरवों की ओर से एक या दो नहीं बल्कि अनेकों राक्षस लड़ रहे थे। महाभारत के युद्ध में जब घटोत्कच कौरवों पर भारी पड़ने लगा, तब उस पर अंकुश लगाने के लिए कौरवों ने अपनी इन्हीं राक्षसों को भेजा। इसके बाद कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर राक्षसों ने वो मायावी युद्ध किया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। तो आखिर कौन थे वो कौरवों के राक्षस और क्या परिणाम निकला उस युद्ध का? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। महाभारत की कहानी में बकासुर नामक दो राक्षसों का वर्णन मिलता है। पहला बकासुर वो था जिसे कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा था और अंततः वो बाल कृष्ण के हाथों मारा गया। दूसरा बकासुर वो था जिसको महाबली भीमसेन ने अपने अज्ञातवास के समय मारा था। लेकिन जिस बकासुर को भीमसेन ने मारा था, उसका मित्र अलम्बुश अभी भी जिंदा था। भीमसेन से बकासुर का बदला लेने के लिए अलम्बुश महाभारत के युद्ध में शामिल हुआ और उसने युद्ध में कौरवों का साथ दिया। कौरवों की तरफ से लड़ते हुए उसने भारी मात्रा में पांडवों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। अलम्बुश महाभारत काल का एक अन्य विशालकाय दैत्य था। अलम्बुश घटोत्कच के समान ही शक्तिशाली और बलशाली था तथा माया विद्या में घटोत्कच से भी पारंगत था। महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ते हुए अलम्बुश ने अनेकों पांडव योद्धाओं को हराया, असंख्य पांडव सैनिकों का दमन किया तथा कोई भी पांडव योद्धा अलम्बुश को रोकने में सफल नहीं हो सका। अलम्बुश पांडवों के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा था और श्री कृष्ण इस बात को जानते थे। इसलिए उन्होंने महाबली भीम को अलम्बुश से लड़ने के लिए भेजा। महाबली भीम और अलम्बुश में बड़ा भयानक युद्ध हुआ और दोनों के महाप्रलयकारी युद्ध से कुरुक्षेत्र की भूमि दहल उठी। अलम्बुश भीम से भी विशालकाय था तथा उसने युद्ध में अनेकों मायावी शक्तियों का भी प्रयोग किया। इसलिए भीम अलम्बुश के सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। भीम अपनी हार से क्रोधित हो उठे, लेकिन वे इस बात को भी जानते थे कि वे अलम्बुश को हरा नहीं सकते। इसलिए भीम ने अलम्बुश से लड़ने के लिए अर्जुन के बेटे इरावन को भेजा। महापराक्रमी इरावन अर्जुन और नाग कन्या उलूपी का पुत्र था। एक नाग कन्या का पुत्र होने की वजह से उसे अनेकों मायावी विद्याएं आती थी तथा वो अपनी शक्ति से नागों की सेना बुला सकता था। महाभारत की रणभूमि में अनेकों कौरव योद्धाओं का दमन करते हुए रावण अलम्बुश से जा भिड़ा और दोनों में बड़ा ही घनघोर युद्ध हुआ।
दोनों ने एक दूसरे को हराने के लिए बल से लेकर माया तक का प्रयोग किया। अंत में अलम्बुश इरावन पर भारी पड़ा और इरावन अलम्बुश द्वारा वीर गति को प्राप्त हुआ। इरावन के मरने के बाद भीम का क्रोध अपने चरम सीमा पर पहुंच गया और भीम ने अलम्बुश के विरुद्ध अपने बेटे घटोत्कच को भेजा। अपने चचेरे भाई इरावन की मृत्यु से कुपित हो घटोत्कच अलम्बुश से जा भिड़ा। घटोत्कच और अलम्बुश में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। युद्ध में घटोत्कच ने अलम्बुश को न सिर्फ हराया बल्कि उसकी हड्डियों का चूरा भी कर दिया और महाभारत युद्ध के 14वें दिन राक्षस अलम्बुश घटोत्कच के हाथों मारा गया। इस प्रकार घटोत्कच ने महाभारत के एक मायावी राक्षस का अंत कर अपने भाई की मृत्यु का बदला लिया। लेकिन कौरवों के पास उससे भी भयानक राक्षस मौजूद था। वो भी अलम्बुश की तरह भीमसेन और घटोत्कच को अपना कट्टर शत्रु मानता था। उस भयानक कौरव राक्षस का नाम अलायुध था। अलायुध उसी कबीले का राक्षस था जिससे घटोत्कच संबंध रखता था। अलायुध भीम और हिडिंबा के विवाह से दुखी था क्योंकि भीम राक्षस जाति से नहीं थे और उन्होंने राक्षस हिडिंब का भी वध किया था। इसीलिए अलायुध भीम से घृणा करता था। अलायुध घटोत्कच को भी अपना शत्रु मानता था और अपनी इसी घृणा की वजह से महाभारत के युद्ध में उसने कौरवों का साथ दिया। घटोत्कच ने अलायुध को बार बार समझाया, उसे आपस में ना लड़ने की सलाह दी, लेकिन अलायुध नहीं माना और घटोत्कच के हाथों मारा गया। अलम्बुश व अलायुध ही नहीं बल्कि महाभारत में एक और राक्षस ने कौरवों का साथ दिया था। नरकासुर का बेटा और प्राग ज्योतिष राज्य का सम्राट भगदत्त महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ रहा था। भगदत्त अपने पिता के समान ही एक मायावी राक्षस योद्धा था। उसके पास अनेकों दिव्यास्त्र थे और वो हर युद्ध कला में संपन्न था। भगदत्त के पास वैष्णव अस्त्र था जिसका प्रयोग उसने अर्जुन पर किया और उसे श्री कृष्ण ने अपनी छाती पर झेल लिया। भगदत्त ने देवराज इंद्र को हराकर उनके कवच और कुंडल के साथ साथ उनके शक्ति अस्त्र भी छीन लिए थे। यही नहीं, भगदत्त के पास इंद्र के ऐरावत हाथी के वंश का एक अत्यंत शक्तिशाली हाथी भी था जिसको सौप्तिक हाथी के नाम से जाना जाता था। सौप्तिक हाथी के साथ एक बार भगदत्त ने भीमसेन जैसे वीर योद्धा तक को हरा दिया था। महाभारत में भगदत्त का वध अर्जुन ने उसकी आंखों की पट्टियों को फोड़कर किया था। तो क्या आप इन कौरव राक्षसों के विषय में पहले से जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।